आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा कि जैसे ही आपने किसी स्टॉक को खरीदा, आपने सोचा इसका प्राइस ऊपर जाएगा, मुझे मुनाफा होगा, बट उल्टा आपका नुकसान होने लगता है, प्राइस नीचे आने लगता है। और कई बार ऐसा होता है जैसे ही हम किसी स्टॉक को बेच देते हैं, वहीं से उसका प्राइस ऊपर जाने लगता है। हमें तो लगता है हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था, यार मैंने बेचा क्यों। बहुत सारी चीजें आप लोगों के मन में भी आती होंगी, और ये एक रियलिटी क्यों है आज मैं आपको समझाता हूं। हिस्ट्री में चलते हैं, या जो विभू हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख रहे हैं, ये इन्वेंशन है जापानीज लोगों की। ठीक है। सो जापानीज लोग ट्रेडिंग करते थे राइस के अंदर, उनका चावल का व्यापार था स्टार्टिंग में, तो चावल उगता था जापान में, और राइस की ट्रेडिंग करते करते उन्होंने कई सारे पैटर्न्स देखे। वो राइस की ट्रेडिंग से ये कैंडलस्टिक्स बनाए थे उन्होंने, और पहले कैंडलस्टिक्स व्हाइट और ब्लैक कलर के होते थे। अब इसमें हमने क्या किया, जो बुलिश कैंडल है जिसमें प्राइस ऊपर जाता है वो ग्रीन कलर का होता है, जिसमें प्राइस नीचे आता है वो रेड कलर का होता है। अब उन्होंने एक पैटर्न देखा कि ज्यादातर लोग कब खरीदते हैं और कहां खरीदते हैं। ज्यादातर लोग जब पैसा लगाते हैं चावल खरीदने के लिए, स्टॉक करने के लिए, वो कहां लगाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने नोटिस किया कि ज्यादातर लोग, कहावत इंग्लिश में इस तरीके से है, वेयर डू मोस्ट पीपल बाय, दे बाय एक्सुबरेंटली एट द टॉप। अब एक्सुबरेंटली का मतलब होता है फुल पैशन के साथ, कि लग रहा है यार यहां से तो प्राइस भागेगा ही भागेगा। तो ज्यादातर लोग टॉप पे पैसा लगाते हैं, ठीक है, और वहां से प्राइस गिरता है। तो ये वहां पर उन्होंने पैटर्न ऑब्जर्व किया कि एक साइकोलॉजी चल रही है कि ज्यादातर लोग टॉप पे पैसा लगाते हैं, और इसीलिए ज्यादातर लोगों का नुकसान होता है क्योंकि टॉप से प्राइस गिर जाता है। ठीक है। एंड वेयर डू मोस्ट पीपल सेल, एट द लो, बॉटम पे। बॉटम पे। तो वो बॉटम पे जाके पैनिक सेलिंग करते हैं और वहां से प्राइस बढ़ता है। अब उन्होंने इसके पैटर्न को ना कैंडल की फॉर्म में बनाना शुरू किया। अब कैंडल कैसे बनती है, अगर आज हम ये कैंडल देख रहे हैं, मान लो एक दिन की एक कैंडल है, एक दिन की कैंडल ये बता रही है आज पूरे दिन में क्या हुआ, प्राइस कहां ओपन हुआ था, कहां क्लोज हुआ, कहां तक गया, कहां तक नीचे आया। सो ओपन, क्लोज, लो, हाई, ये चार चीजें एक कैंडल बता रही है। अब इस कैंडल को बनने के अंदर एक दिन, अगर ये निफ्टी की कैंडल है तो निफ्टी में लाखों करोड़ों सौदे हुए हैं, ट्रांजैक्शंस हुई हैं। उसके अंदर जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें कितनी खरीदी बिकवाली हुई है, उनको ट्रैक करके एक कैंडल बनाई गई है, और हर कैंडल ऐसी बनती जा रही है। तो एक्चुअल में कैंडल कैसे बन रही है, कैंडल सौदों से जो बेसिकली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका एक रिकॉर्ड है। तो अगर मुझे जानना है कि आज हुआ क्या मार्केट में, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, तो ये कैंडल बता देती है मुझे। सो आज हम इस वीडियो में इन कैंडल स्टिक्स को डिकोड करने वाले हैं कि जब ये कैंडल हमारी आंखों के सामने बन रही हो या बन चुकी हो, तो वहां पर हम कुछ डिसीजंस ले पाए। अब कैंडल स्टिक काम क्या करती है ये समझना बहुत जरूरी है। जो ज्यादातर कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं ये एक रिवर्सल इंडिकेट करती है। अच्छा। और लोगों को वो रिवर्सल पकड़ना होता है, उन्हें लगता है कि अगर हमने रिवर्सल पकड़ लिया तो पैसा बनेगा। मतलब अगर प्राइस गिर रहा था और एक कैंडल मुझे आके बताया कि यार यहां से प्राइस के ऊपर जाने की संभावना है, ऑब्वियसली संभावना होगी, पॉसिबिलिटी होगी, ये नहीं होगा कि कैंडल बन गई तो कंफर्मेशन है। ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि लोग कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं, इंटरनेट पे हजारों वीडियो देखते हैं, बट उसके बाद भी वो कैंडल स्टिक से पैसे नहीं बना पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन भी आज मैं आपको बताऊंगा कि उसका रीजन क्या है। तो आज हम एक एक करके कैंडल स्टिक्स को समझेंगे, कैंडल क्या बताती है, क्या बताने की कोशिश करती है, और कुछ ऐसे पैटर्न्स जिन्हें समझने के बाद हम एक एक्यूरेट डिसीजन ले पाए। ठीक है। हम अपनी साइकोलॉजी से क्या है, हम एक इन्वेस्टर हैं। तो जहां से अगर हमें लगता है, पहले बिफोर अ ट्रेडर वी आर एन इन्वेस्टर, हमें मार्केट में सबसे पहले अपनी वेल्थ बनानी है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। सो अगर मार्केट गिर रही है तो एक ऐसे पॉइंट जहां से मुझे लग रहा है यहां से रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है, मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। और जब आप थोड़े से और इंटेलिजेंट हो जाओगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस और गेन कर लोगे, अगर आपको लगता है यहां से रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हम ट्रेड भी कर सकते हैं जिससे हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बना पाए। तो लोगों को ये दोनों चीजों में हेल्प होगी। लोगों को लगता है कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है, नहीं यार। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर भी बनना चाहते हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैथमेटिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग।
कि अगर हमने बॉटम पे पैसा लगाया और वहां से प्राइस अपने जहां से टूटना शुरू हुआ था वहां तक भी जाता है तो वो ज्यादा रिटर्न होती है। समझ आया था? वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन लिंक आप जाके देख सकते हो। मतलब अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न से रिवर्सल पकड़ पाओ, अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर भी हो, तो कहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताएगा। एग्जांपल के लिए ये कैंडलस्टिक है जिसका नाम है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा एक कैंडलस्टिक, इसका नाम है हैंगिंग मैन। अच्छा। तो कई लोगों ने यहां पर प्रॉफिट बुक किया है और ज्यादातर लोगों ने माल यहां पर फोड़ा है, पैनिक सेलिंग। फोड़ा मतलब बेचा है? हाँ, मतलब वही, ठीक है। फोड़ा मतलब बेसिकली उनके लिए होता है जो जिनके पास हजारों करोड़ रुपए के शेयर्स हैं और वो अपना माल फोड़ते हैं, मतलब फिर तो प्राइस दबा के गिरता है। तो एफडीआई नहीं, एफआईआई, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक था, ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये इसका नाम है हैमर। जब प्राइस नीचे गिरा तो हैमर ने एक इंडिकेशन दिया कि प्राइस ऊपर जा सकता है, बट हैमर तो ये भी है, ये भी एक हैमर है। यहां से भी प्राइस ऊपर गया, बट ये अच्छा हैमर है, ये अच्छा हैमर है, ये कौन बताएगा? ठीक है, ये भी एक डोजी है, एक ये भी डोजी है, ये भी एक हैमर है। तो कैंडलस्टिक्स बनती चली जाएंगी, बट ज्यादातर लोग यहां पर भी पैसा कमाएंगे क्योंकि वो उसे सही जगह पर नहीं पकड़ पाएंगे। तो पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि कैंडलस्टिक होती क्या है, कौन कौन सी होती है, कौन सी इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और फिर जैसे मैंने बोला, हैमर तो ये भी है और हैमर तो ये भी है, बट ये ज्यादा अच्छी हैमर है और ये यूजलेस हैमर है। मैं वो दोनों का आंसर दूंगा और आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अब हम सीधा चलते हैं और एक एक करके कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते हैं। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं कैंडलस्टिक्स की, पहले कैंडल जो आपकी फॉर्मेशन है, मैं जल्दी से बता रहा हूं क्योंकि हर तरीके के लोग हैं। जब भी एक ग्रीन कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल होती है, ठीक है, ये बताती है प्राइस ऊपर गया। तो कैंडल के अंदर चार चीजें होती हैं। एक हमारे पास यहां पर ओपन है, यहां पे क्लोज है। ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा, एक लो होगा, एक हाई होगा, और ये छोटी छोटी जो डंडियां सी निकल रही हैं इन्हें विक या शैडो बोलते हैं। नीचे वाली को लोअर शैडो बोलते हैं, लोअर विक बोलते हैं, ऊपर वाली को अपर शैडो बोलते हैं, अपर विक बोलते हैं। प्राइस ओपन यहां हुआ था, फिर थोड़ा सा नीचे गया होगा, फिर पूरी पावर से ऊपर तक गया होगा और फिर यहां पर आके क्लोज हो गया, ठीक है। यहां पर उल्टा होता है रेड में हमेशा प्राइस ऊपर ओपन होगा, क्लोज नीचे होगा। नीचे तक गया था बट यहां पर आके क्लोज हो गया। ओपन होने के बाद हो सकता है थोड़ा सा ऊपर गया हो, बट फिर पूरी पावर से नीचे चला गया और यहां पर आके क्लोज हो गया। तो ये कैंडल बताती है। तो कैंडल में बॉडी होती है और कैंडल में विक होती है या शैडो होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने बोला था कि ये एक हैमर है और ये एक हैंगिंग मैन है, ठीक है। दोनों दिखने में सेम है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को मुझे कमेंट्स में बताना है, क्या हैमर और हैंगिंग मैन का कलर इंपॉर्टेंट होता है? क्या हैमर हमेशा ग्रीन कलर की होनी चाहिए? आप कमेंट में बताइए, क्या हैमर हमेशा ग्रीन कलर की होनी चाहिए? कमेंट में बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या हैमर हमेशा ग्रीन कलर की होनी चाहिए? नहीं पता। यस। सो यहां पर अभी तक हो सकता है लोगों ने कमेंट कर दिया हो, बट अगर रेड भी होगी तो सेम ही है। हर कैंडलस्टिक पैटर्न एक साइकोलॉजी दर्शाती है, ठीक है। हमने ये बोला था कि मार्केट में सौदे हो रहे हैं। मान लो ये एक दिन की कैंडल है, हम एक डेली टाइम फ्रेम पर चल रहे हैं। जब हम यहाँ पर देख रहे थे, ये डेली टाइम फ्रेम है, आप इसे 15 मिनट में भी देख सकते हो, तो आपको अलग अलग कैंडल्स दिखेंगी। कैंडल स्टिक्स तो आपका 1 मिनट के चार्ट पे भी बन रही है, ठीक है। कैंडल तो यहाँ पे भी बन रही है। हर 1 मिनट में जो सौदे हो रहे हैं उनसे क्या कैंडल बन रही है वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे लोग फेल क्यों होते हैं, उसके लिए हमें डेली टाइम फ्रेम से शुरू करना पड़ेगा। चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे में चाहे आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, पर हम शुरू यहाँ से करेंगे। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आप इंटरनेट पर व्लॉग्स पढ़ो, किताबें पढ़ो, आपको एक्सपीरियंस से ही सीखने को मिलेंगी, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो अब यहां से शुरू करते हैं। पहली बात तो हैमर और हैंगिंग मैन किसी भी कलर के हो सकते हैं, ठीक है। प्रो टिप, कोई भी बुलिश कैंडल चार्ट के बॉटम पे बननी जरूरी है, ठीक है। बॉटम का मतलब क्या है, क्योंकि हमने बोला बुलिश कैसे होगा कि उसमें ताकत है ट्रेंड को रिवर्स करने की। तो ट्रेंड तो पहले गिर रहा होगा ना, तभी तो बुलिश कैंडल बनेगी और फिर बुलिश कैंडल प्राइस को ऊपर लेके जाएगी। तो कैंडल को कहां बनना है, कैंडल को नीचे बनना है।
सो अब इसके पीछे की ना एक बार साइकोलॉजी समझते हैं कि बेसिकली हुआ क्या। एक जब ये हैमर बना तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो अगर ये ग्रीन कैंडल है तो प्राइस कहाँ से ओपन हुआ होगा? नीचे से। नीचे मतलब यहाँ से, बॉडी के नीचे, बॉडी के नीचे से। ठीक है। कहाँ पे क्लोज हुआ? ऊपर, यहाँ पर क्लोज हुआ। ये टॉप पर नहीं, यहाँ नीचे बॉडी, यहाँ पे बॉडी पे। तो ओपन यहाँ से हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ। अब देखिए हुआ क्या। सबसे पहले प्राइस यहाँ पर ओपन होता है और प्राइस गिरने लगता है, गिरने लगता है, गिरने लगता है। जब ये कैंडल बन रही होगी ना तब ये रेड कैंडल होगी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा होगा। जब कोई लाइव मार्केट में देखेगा तो उसे लगेगा प्राइस गिर रहा है, तो प्राइस गिरता हुआ चला जाएगा। अब यहां से गिरने के बाद ये दोबारा उठना शुरू होता है। तो मोस्ट पीपल सेल एट बॉटम। तो पहले लोग अपना माल यहाँ पे बेच रहे हैं, 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 बेच रहे हैं। अब आ जाता है स्मार्ट मनी। वो कहता है अब ठीक ठाक बिक गए, अब यहां से मुझे पैसे डालने हैं और इस प्राइस को ऊपर लेके जाना है। प्राइस ऊपर कब जाएगा? देखो डिमांड और सप्लाई है। सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस गिर रहा है। जैसे ही डिमांड आनी शुरू हो जाती है प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक ऐसे प्राइस तक वो स्टॉक पहुंच चुका है कि स्टॉक हो सकता है, कॉमोडिटी हो सकती है। कॉमोडिटी जैसे राइस भी कॉमोडिटी है, गोल्ड भी कॉमोडिटी है। अगर आज मैं मान लो गोल्ड चल रहा है 70,000 रुपये 10 ग्राम पे, ये आ जाए 50,000 रुपये पे, तो बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा 50,000 का आ गया, चल खरीदने चलते हैं। तो वहां पर भी क्या होगा? पहले गिर रहा है, 70,000 से गिर रहा है, 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 और एकदम से लोगों को लगा अरे 50,000 का भाव हो गया, खरीदो खरीदो। तो हमें 50 पे भी खरीद लो, 55 पे भी खरीद लो। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल। कोई बड़ा आदमी कहेगा अच्छा है तो काफी कम हो गया, चलो 500 करोड़ का गोल्ड खरीद लो। किसी के पास तो ज्यादा पैसे हैं ही ना मार्केट में, तो वो यहां से खरीदना शुरू कर देता है। और जब वो यहां से खरीदना शुरू करता है वो प्राइस को यहां तक नहीं, उससे भी ऊपर ले जाता है। अब उस एक्शन में दुनिया जुड़ जाती है कि अच्छा प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो लोग धीरे धीरे करके प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। अब इसका रियल एक्शन हम, मेरे पास वैसे एग्जांपल्स है बट ये हो जाता है पुराने एग्जांपल्स। हम देखेंगे रियल लाइफ मार्केट में कि लाइव मार्केट में ये कैसे बना, उसने क्या काम किया। और वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हैमर तो बहुत सारे बनते हैं, सारे थोड़ी चलते हैं, ठीक है। वो कहां बन रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब एग्जांपल पे चलते हैं। मैंने आपको बोला था अभी लेटेस्ट देख रहे हैं हम निफ्टी पे, मैं बहुत पुराना नहीं जा रहा कि भैया यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ हुआ, हम अभी लेटेस्ट चलते हैं, ठीक है। हमें एग्जांपल्स दिख जाएंगे। अब हमें एक ये हैमर दिखता है और मैंने बोला था एक हैमर ये भी है, हैमर ये भी है, और हैमर हमें यहाँ पर भी एक दिखा था, बीच में एक और हैमर था ना ये। सो हैमर 3 आए, बट ये मेरे लिए हैमर है या हैंगिंग मैन है? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था ये हैंगिंग मैन होता है, ठीक है। एक जैसे दिखते हैं बट जो हैमर होगा, सबसे पहली बात प्राइस नीचे गिर रहा होगा, प्राइस नीचे गिर रहा होगा और फिर हैमर बनेगा, तभी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। प्राइस ऊपर चढ़ रहा है तो यह हैमर इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बोला था हमें सबसे पहले, अगर चाहे हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, हम खोलेंगे डेली चार्ट। अब डेली चार्ट मैंने क्यों खुलवाया? मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया था। हाँ। प्राइस जहां से ऊपर जाना शुरू करता है वो हमारे लिए सपोर्ट हो जाता है। अगर मैं सिर्फ इतना चार्ट देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे गिर रहा था, यहाँ पर कोई एक पिन जैसी कैंडल बनी है और प्राइस ऊपर चला गया, फिर प्राइस नीचे गिर रहा था, फिर उसी लेवल के आसपास से प्राइस ऊपर चला गया, फिर प्राइस नीचे गिर रहा था और फिर यहाँ पे एक कैंडल स्टिक बनती है और प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ये नहीं बनी थी अभी। अभी मान लो मेरे पास इतना ही चार्ट था, ठीक है, एक सेकेंड, मेरे पास सिर्फ इतना ही चार्ट है, ठीक है। मैं देख रहा हूं यहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट किया, फिर रिएक्ट किया, फिर रिएक्ट किया। तो अगर मैं इस एरिया पर जाके विभू एक लाइन लगा दूं, और मैंने आपको बोला था सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ एक लाइन से नहीं देखना होता, हमें वैसे बनाना चाहिए एक रेक्टेंगल, ठीक है। मुझे इस तरीके से हमेशा मार्किंग करनी चाहिए क्योंकि ये एक एक्यूरेट तरीका है एक जोन बनाने का, ठीक है। इसे फिर हम आगे तक खींच सकते हैं अपना। अब इसे हम आगे तक ले जाते हैं, ये जोन, ठीक है, ठीक है। तो अगर इस जोन के आसपास मुझे दोबारा से क्या दिखता है, प्राइस गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अब यहां पर क्या हुआ होगा? अभी तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, बट उस टाइम पे क्या होगा? प्राइस यहां पे ओपन हुआ था और यहां पर भी नीचे जा रहा था, तो ये रेड कैंडल थी सर। फिर ये ऊपर आया है प्राइस, तो कौन अब कंट्रोल में आ गया है? बायर्स। बायर्स, बुल्स कंट्रोल में आ गए हैं और प्राइस को ऊपर ले आके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं।
तो हम क्या देखते हैं कि भैया ये मेरा एक डिमांड जोन था, क्या प्राइस ने इस एरिया में पहले भी रिएक्शन किया हुआ है? हाँ, कई बार किया हुआ है, यहां पे भी रिएक्ट किया हुआ है, यहां पे भी रिएक्ट किया हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो अगर मुझे बीच में कहीं मिलेगा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर उस एरिया के आसपास मिलेगा जहां पे डिमांड जोन है तो फिर ये वैलिड हैमर है। ठीक है। अब जो मैं ये जोन बनाता हूं ना विवो, मैंने इसलिए बोला आपको ये बनाने के लिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और ये एक ट्रेंड भी मुझे दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैं ले लेता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन टाइप दिख रहा है, इसे अगर मैं जोड़ूंगा तो ये एक ट्रेंड लाइन टाइप आपको मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, बेसिकली अब ये ट्रेंड लाइन जो हम बनाते हैं, अगर आपको दिखे तो अगर मैं इसे एक ट्राइंगल टाइप फॉर्मेशन बोलूं चलेगा आपको? हाँ। ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है आपका एक, इसका डेफिनेटली आपको दिख रहा है अब एरिया बड़ा होता जा रहा है ना? तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये हमारे लिए एक डिमांड जोन हो गया। जो हमने ये बनाया विभू, जैसे ही मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊंगा, अभी भी मेरे लिए एक डिमांड जोन खड़ा हुआ है, और मेरे लिए ऊपर देखो एक रेजिस्टेंस जोन खड़ा हुआ है। अगर मैं 5 मिनट पे भी जाऊंगा तब भी खड़ा रहेगा। तो जो भी हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं वो 5 मिनट पे 15 मिनट पे अपने आप आ जाती है। ओके, यहां तक चलेगा? ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए ये वाली ड्राइंग को हटा रहा हूं, हमने डिमांड जोन ले रखा है। ठीक है, तो ये हमने अभी हैमर को समझा, अब हम हैंगिंग मैन को समझते हैं। मैं बहुत टाइम लेके समझा रहा हूं, ठीक है, मैं बहुत टाइम लेके समझा रहा हूं, बट ये टाइम लेकर समझाने का तरीका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी हमने बात करी है, बट क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं तो मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं। लोगों को लाइव एग्जांपल के साथ वीडियोस बहुत कम मिलेंगी। क्यों ये वैलिड है, क्यों नहीं है, लोग बस बता के लेंगे ये हैमर होता है, ये बन जाए तो समझ लेना प्राइस ऊपर जाएगा, खरीद लो, तो फंस जाएंगे ना लोग। ठीक है, ये हैंगिंग मैन होता है, जहां पर मर्जी बने हैंगिंग मैन है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो अब हैंगिंग मैन, अब मैंने जो ड्राइंग हटाई थी, अगर मैं उस ड्राइंग को दोबारा लगाऊं, आपको यहां पर एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। हाँ। तो ये क्या काम करती है? बताती है कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है? नहीं, ये बताती है रेजिस्टेंस है। अच्छा, प्राइस रिएक्ट कर रहा था इस एरिया में। ठीक है, ठीक है। अब इस एरिया के आसपास जाके देखो एक दोबारा से कैंडल बनती है, ऑल्दो इसके बाद जो ये वाली कैंडल बनी है ये एक एक्सेप्शनल कैंडल है। हमें पता है भैया रिजल्ट डे आया था, उसके रिजल्ट की वजह से ये कैंडल बनी है, बट और यहां पर देखो उस दिन कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, सब टूट गया डिमांड जोन। ठीक है, तो ये आप वॉर सिचुएशन में, इलेक्शन वाली सिचुएशन में अवॉइड करोगे, अदरवाइज ये बढ़िया काम करेंगे। बढ़िया मतलब प्रोबेबिलिटी हाई है, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। अब हमें क्या दिखता है, हमारे रेजिस्टेंस जोन पर जाके विभू क्या दिखा हमें, एक कैंडल बनी है। क्या ये कुछ इस कैंडल जैसी दिख रही है? दिख रही है। इन कैंडल्स में क्या होता है, बॉडी से डबल साइज की शैडो होती है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या होगा, यहाँ पर प्राइस ओपन का हुआ होगा टॉप पर। हाँ, टॉप पर। ठीक है, टॉप पर ओपन हुआ होगा क्योंकि रेड कैंडल है, बट उसके बाद प्राइस नीचे जाता हुआ गया, नीचे गया। ऊपर बायर्स ने लाने की कोशिश करी है, बट ऑल्दो ये टॉप पर हुआ है ऐसा। ठीक है, तो सेलर्स ने कोशिश करी थी प्राइस को नीचे लाने की, ऑल्दो फिर भी बाइंग आई है। वेयर डू मोस्ट पीपल बाय? टॉप पे। टॉप पे। तो स्मार्ट मनी आके यहां पर फायदा उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें अगले दिन का पता ही था कि इतनी बड़ी कैंडल आएगी, बट जैसे इसका लो ब्रेक होता है या जब भी इसका हाई ब्रेक होता है, जैसे अगली कैंडल में इसका हाई ब्रेक हो गया कैंडल का, हैमर का, तो हम लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं और कम से कम 1:2 का टारगेट रखते हैं। मैं नहीं कहता कि इतनी बड़ी कैंडल सबने कैप्चर कर ली होगी, बट मिनिमम 1:2 या जब तक ट्रेंड चलता जा रहा है। ठीक है, ट्रेंड डेफिनेटली 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रहा होगा, वो पूरे दिन की कैंडल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये कैंडल देखी, चाहे हम इंट्राडे में भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, बट ये हमें ये बता रहा है कि इंट्राडे में हमारी साइकोलॉजी पहले से डिसाइडेड हो रही है। अगर हम इंट्राडे में भी ट्रेड कर रहे हैं, मान लो इस दिन कोई ट्रेड कर रहा है, तो वो देख रहा है कि हैमर बन चुका है, बुलिश फॉर्मेशन हो चुकी है, चांसेस है प्राइस के ऊपर जाने के। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना कि बड़े टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, फिर आप 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट पर आओ। ठीक है, अब यहां पर ये हैंगिंग मैन है, इसका लो ब्रेक होता है, एक एंट्री ट्रिगर होती है और प्राइस नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इस तरीके की कैंडल मुझे चाहिए कहां पर विभू? टॉप पर। टॉप पर। अब एग्जांपल देखो, ये भी एक हैंगिंग मैन है। कोई कहेगा हाँ जी ये हैंगिंग मैन है, हाँ भाई ये हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन के बाद हमें क्या चाहिए होता है, इसका लो टूटना चाहिए। ठीक है, क्या टूटा?
नहीं, तो एंट्री नहीं बनी। बट वहाँ पर भी एक हैंगिंग मैन है, उसका लो ये वाला पीछे इधर। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। वो हैंगिंग मैन है, उसका लो भी टूट चुका है। ठीक है, तो प्राइस नीचे भी आ चुका है। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसे हैंगिंग मैन कंसीडर कर रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि ये ऊपर बना था ट्रेंड के टॉप पर और इसका लो टूट गया यहाँ पर और एंट्री ट्रिगर हो गई, बिल्कुल ठीक पकड़ लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते, होता क्या है, इस तरीके की कैंडल को हम डोजी बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बॉडी ना के बराबर होती है, देख रहे हो ना के बराबर है, इन्हें भी हम डोजी ही बोलेंगे। ये छोटी छोटी ये जो दिख रहा है डोजी होती है। ठीक है। तो डोजी बेसिकली 4 तरीके की होती है। एक होती है नॉर्मल स्टैंडर्ड डोजी, सीधी सीधी, जो बिल्कुल ऐसी वाली। कौन सी वाली? नहीं, ये हमारी अलग डोजी है, इसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ठीक है, मेरे को एक सिंपल सी डोजी देखनी है, मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो एक सेकेंड, बिल्कुल मैं पिक्चर परफेक्ट डोजी बोल रहा हूँ, ये मुझे मिल गई है, ये रही। तो ये एक डोजी है जिसके अंदर प्राइस यहाँ पर ओपन होता है और यहीं पे क्लोज होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, बट क्लोज यहाँ पे और हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये पिक्चर परफेक्ट डोजी है। बट मैं आपको बोलूंगा आप कंफ्यूज ना हो, जो डोजी है या जिसमें शैडो बड़ी है उन कैंडल्स को आप पिन कैंडल्स मान लो। और कभी भी पिन, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, भी हम बात करेंगे शूटिंग स्टार क्या होता है, हैंगिंग मैन हो, डोजी हो, लॉन्ग लेग डोजी होता है। जब आपने बोला था कि आपने कौन सी डोजी पे इशारा किया था, ये वाली पे। हाँ, ठीक है, तो इसे हम एक लॉन्ग लेग डोजी भी बोल सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी में इतनी भी ऊपर नहीं जाएगी, वो बिल्कुल ही टॉप पर होगी, तो इसकी लेग लंबी है तो इसे लॉन्ग लेग बोल देंगे। ठीक है, और अगर ये उल्टी होती तो हम इसे ग्रेवस्टोन डोजी बोल देते हैं। तो डोजी बेसिकली इस तरीके से आपको होता है, और ये सब डोजी तो डोजी की भी ऐसे हैमर जैसी सिग्निफिकेंस है कोई? सेम सिग्निफिकेंस, अभी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये हमें समझ आया, आपने बोला ये हैंगिंग मैन है और यहाँ से हमने एक ट्रेड कैप्चर कर लिया। हाँ, ठीक है। अगर ये बीच में यहाँ पर भी बन रहा है, अब ये डोजी जैसी कैंडल्स भी बीच में बनती रहती हैं, बीच में बनती रहती हैं, तो बीच में इनकी सिग्निफिकेंस इतनी नहीं होती। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब जो मेरी पीपीटी में एग्जांपल है, इसमें ये रेड कलर का हैमर है, चलेगा, साइकोलॉजी सेम है। ठीक है, कि बॉटम पे बना, ओपन ऊपर हुआ था, नीचे तक गया, बट यहाँ पर भी क्लोज हो गया, तब भी बायर्स ही हावी है, साइकोलॉजी सेम है। ठीक है, और हैंगिंग मैन का कलर देखो ग्रीन लिया हुआ है, बताने के लिए कि ये कलर कोई भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। नेक्स्ट, हैमर का ठीक उल्टा, इन्वर्टेड है। ये हथौड़ा था हमारा, इस हथौड़े को उल्टा कर दिया तो ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। ठीक है, और ये हैंगिंग मैन को उल्टा कर दिया तो शूटिंग स्टार हो गया। ठीक है। कोई भी कैंडल जो बुलिश है वो चार्ट के नीचे बॉटम पे बनेगी, और कोई भी कैंडल जो बेरिश है वो चार्ट के टॉप पे बनेगी। अगेन कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, अब हम इन्वर्टेड हैमर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हमें बॉटम पे चाहिए, क्या चाहिए? नहीं, टॉप पे भी मिल जाए तो कोई टॉप पे शूटिंग स्टार मिलेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, टॉप पे शूटिंग स्टार मैं बैंक निफ्टी पे दिखा देता हूँ, आपको मिल जाएगा। बैंक निफ्टी पे ये रहा शूटिंग स्टार। ओके, ये बिल्कुल मेरी ट्रेंड लाइन आ गई। मैं दोबारा से ट्रेंड लाइन लेता हूँ बैंक निफ्टी का भी। सो अभी मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, रेजिस्टेंस पे मुझे क्या मिल गया विभू? शूटिंग स्टार। ये देखो कुछ ऐसी सेम कैंडल है। हाँ, ये सेम कैंडल मुझे मिली, और इसका सिग्निफिकेंस क्या? जैसे इसका लो टूटेगा एंट्री ट्रिगर हो गई, हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट अचीव्ड। डन। डन। अब हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है इन्वर्टेड हैमर। देखो एक हैमर यहाँ पे भी मिल गया हमें। ओके, ठीक है। अब हमें इन्वर्टेड हैमर ढूंढना है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ये हैमर नहीं है, ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप है, अभी हम देखेंगे। ओके, मुझे बॉटम पे ही चाहिए, शर्त ये है कि बस बॉटम पे चाहिए, ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप लोग नहीं ढूंढना चाहते तो मैं आपको इसका भी एक सोल्यूशन दूंगा इस वीडियो के एंड में, कि आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ये तो भी मैं एग्जाम्पल दिखाने चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए। हम काफ़ी पीछे आ गए हैं, तो हम कहीं और चल सकते हैं अगर हमें इस पर नहीं भी जाना तो, क्योंकि मैं बॉटम से ही दिखाना चाहता हूँ। बनेगा तो बीच में बहुत सारे। ये मिल गया मुझे। ठीक है, अब देखिए आप, ये लो जी, दोनों मिल गए साथ साथ। ये कैंडल कुछ इस कैंडल जैसी है। हाँ, बॉडी से डबल शैडो होनी चाहिए, है। प्राइस ऊपर से आ रहा है, शूटिंग स्टार, लो टूटा, 1:2 का टारगेट अचीव। ये जो कैंडल है ये कुछ इसके जैसी है। हाँ,
ऊपर से नीचे आ रहा है, बॉटम पे क्या मिल रहा है, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इस कैंडल में हाई नहीं टूटा, एंट्री नहीं हुई है, इस कैंडल पे हुई है एंट्री, इस कैंडल पे नहीं हुई। बट ये एकदम बॉटम पे हाँ वो चलेगा, और बॉटम से वो चलेगा थोड़ा बहुत, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें हमारे डिमांड जोन में मिल रहा है नहीं मिल रहा वो भी हमें देखना पड़ता है। तो अगर मैं इसे इस तरीके से देखना चाहूँगा तो देखो यहाँ पर एक बार प्राइस ने रिएक्ट किया ऊपर से नीचे, थोड़ा बहुत यहाँ पर रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। यहाँ पर जाके मैं अपना लगाऊंगा रेक्टेंगल, कुछ ऐसे। पिक्चर परफेक्ट कुछ नहीं होगा कि कोई कहे बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट ही दे दो। अब आप कोई कह सकता है बिल्कुल लो पर देखें, यहाँ पर लो अगर मैं लेकर चलूँ तो बिल्कुल लो पर नहीं मिल रहा मुझे, समझ रहे हो आप? तो लो से पहले ही घूम गया, वो घूम सकता है। ठीक है, तो वो उस डिमांड जोन के आसपास अगर मुझे मिल रहा है तो वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर मिलता है। अब देखो हुआ क्या, अगर कोई सोचे यार एकदम से प्राइस चला जाए, प्राइस गया यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, फिर गया, अब वो लटका रहा है, बट क्या उसने आपका इसका लो तोड़ दिया? तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। जब तक मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ मैं ट्रेड में रहूंगा, और मेरा 1:2 का टारगेट है, टारगेट उसने कुछ ज्यादा बढ़ा दे दिया। ठीक है, तो कई लोग यहाँ पे ट्रेलिंग भी करते हैं। ट्रेलिंग क्या होती है वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये फायदा होता है कैंडलस्टिक्स को पकड़ने का। ओके, सो नेक्स्ट विभू हम आगे ड्रैगन फ्लाई डोजी पर और ग्रेवस्टोन डोजी पर। डोजी हमने समझ लिया था, बीचों बीच आएगा तो डोजी है, और एक तरफ की लेग लंबी होती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी। अच्छा, यहाँ पर ऊपर विक हल्की सी नहीं है, अगर विक होती भी तब भी ये ड्रैगन फ्लाई कहलाएगा। थोड़ी सी विक नीचे की तरफ भी होगी तो भी ये ग्रेवस्टोन डोजी कहलाएगा। ठीक है, सो जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है ये क्या सिग्निफिकेंस करती है, अगर चार्ट के बिल्कुल बॉटम पे बन रही है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, और ग्रेवस्टोन अगर टॉप पे बन रहा है तो प्राइस नीचे आ सकता है। तो अभी हम ड्रैगन फ्लाई डोजी का एग्जांपल देखते हैं। अगर हम ड्रैगन फ्लाई डोजी देखें, एक तो मुझे यहाँ पर भी दिख रही है, इससे भी अच्छी कोई ना कहीं तो मिल जाएगी, ये मिल गई, ये देखो। आप ये देखिए यहाँ पर गैप डाउन भी हुआ था, ऊपर से प्राइस नीचे आता है। ठीक है, अब जो ये नीचे आ रहा है यहाँ पर ये गैप डाउन हुआ है, ओपन यहाँ हुआ, नीचे तक गया, बुल्स ने पूरा जोर लगाया ऊपर लाने का, और उसके बाद प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ दिखता है। 1:2 से ऊपर का टारगेट अचीव हो गया। तो ये जो अभी हमें यहाँ पर मिला है ये कौन सी डोजी है विभू? ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई। अगर यही हमें यहाँ पर इस तरीके से टॉप पर मिल जाती तो सेम वही होता कि उसके टॉप का हमारा एसएल होता, और जब उसका लो नीचे का टूट जाता तो हम नीचे के लिए एंट्री ले लेते। ठीक है, तो ये हमें चार्ट पर बनती हुई दिखती है, कॉमन है ये। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जैसे कि स्पिनिंग टॉप। इसमें क्या होता है कि डोजी से थोड़ी सी ज्यादा बॉडी होती है, बट बीचों बीच बॉडी बनती है। तो एक बार इसका चार्ट पे एग्जांपल देखते हैं। हम पहले बुलिश स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल देखते हैं। ये लो आंखों के सामने ही आ गया, कहाँ पर है विभू? ये रहा। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस नीचे आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें क्या हमारा ये डिमांड जोन है, ट्रेंड लाइन से कंफर्म हुआ। ठीक है, यहां पर हमें ये स्पिनिंग टॉप मिल गया। स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, बढ़िया बुलिश है, और देखो इसमें कलर मैटर नहीं करता। यहाँ पर ये ग्रीन कलर का है, बट यहाँ पे रेड कलर का है। ठीक है, बट चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको बेरिश स्पिनिंग टॉप भी मिल जाएगा। मुझे दिख गया है, मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये रिलोड हो जाए। ये रहा। सो उसे अगर आप देखोगे ये टॉप पर हमें, अभी देखो इसका कलर अलग है, यहां पर ये रेड कलर का है। हाँ, प्राइस ऊपर मिल रहा है, ये है ग्रीन कलर का, बट वही काम करता है प्राइस नीचे लाने का। ठीक है, इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स और होते हैं जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा अभी, जैसे कि बुलिश मारुबुजू, बेरिश मारुबुजू। अब मारुबुजू जापानीज नेम है। ठीक है, इसका मतलब होता है वो आदमी जिसके सर पे बाल नहीं है। अच्छा, तो इसके सर पे बाल है नहीं, विक नहीं है, विक नहीं है, तो विक नहीं है इसलिए इसे हम मारुबुजू बोलते हैं। बट ये दिखाता है एक पावर, फुल कंट्रोल। जहां से प्राइस ऊपर हुआ उसके नीचे गया ही नहीं, भागता ही चला गया। प्राइस जहां से ओपन हुआ वहां से गिरता ही चला गया। बट ऐसा नहीं है कि इसकी विक नहीं हो सकती है कुछ इस तरीके से, एक साइड की, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वो हो सकती है। ये फुल मारुबुजू है जिसमें विक ही नहीं है। बट अगर ऊपर की तरफ विक होती है बुलिश में तो इसे मारुबुजू ओपन कहते हैं, बेरिश में नीचे की तरफ। ठीक है, और मारुबुजू क्लोज के अंदर नीचे की तरफ विक होती है कि थोड़ा सा नीचे लेके गया था,
तो क्लोजिंग फुल ऊपर आई है और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लेके गया था और फुल पावर नीचे आई है, तो इसलिए इसे मारुबुजु क्लोज बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके चार्ट पे एग्जांपल देखते हैं। वो पहली बात तो इसका बिल्कुल बॉटम पे या टॉप पर बनना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, एक नेक्स्ट कैंडल भी जा सकती है बट वो पावर ही दिखाती है। अब कहने को ये मारुबुजु है बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मारुबुजु तो है, इंपॉर्टेंट तभी होगी जब मुझे नीचे की साइड मिलेगी ना। जैसे कि अगर मैं इसे कंसीडर करता हूं, ये मारुबुजु टाइप की कैंडल दिख रही है। ठीक है, ठीक है, अब ये नेक्स्ट है, मतलब सपोर्ट जोन के बाद अगली कैंडल बनी है। अब इसके अंदर हमारी एंट्री और एग्जिट क्या होती है। अब ये अभी आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, टाइम फ्रेम कोई भी हो, अगर मारुबुजु बनी है तो उसके नीचे का लो का स्टॉप लॉस होगा मेरा। ठीक है, इसका हाई टूटने के बाद ही एंट्री में लूंगा। ठीक है, और कम से कम मुझे 1:2 चाहिए। ठीक है, अब 1:2 आप कैसे लेकर आते हो, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। जब भी हम लॉन्ग करते हैं पोजीशन को, अब आपने करा तो यहां पर जाकर है, ठीक है, यहां पर एंट्री लिया है तो उठने पे। अब देखो इसने अपने आप को 1:1 दे दिया, बट मुझे कम से कम कितना चाहिए, 1:2 चाहिए, कि जितना मैं रिस्क ले रहा हूं उससे डबल मुझे रिवॉर्ड मिले। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो वहां पे 1:6 दिख रहा है, हाँ, उसे मुझे 2 तक लेके जाना पड़ेगा। तो जब ये अचीव होता है यहां पर तो मैं निकलूंगा। अब क्या कि ये मुझे बहुत बड़ा एसएल लग रहा है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, तो आप अपने एसएल को छोटा भी कर सकते हो। आप कह सकते हो यार मैं इसके ना हाफ पे निकल जाऊंगा, मैं एंट्री यहाँ पे ले रहा हूँ बट अगर इसने हाफ भी तोड़ दिया तो मैं निकल जाऊंगा। अब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल चेंज हो गया है, तो आप अपना रिवॉर्ड भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। अब रिस्क के हिसाब से आपको सिर्फ रिवॉर्ड यहीं तक का चाहिए, जो कि आपका अगली ही कैंडल के आसपास आते हुए अचीव होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स होते हैं। अब इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हैं जो कि 2 कैंडल से बनते हैं। तो आज इस वीडियो में जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में जो 2 कैंडल से पैटर्न्स बनते हैं वो हम बताएंगे और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहिए। ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बेसिकली जो पेड आप कोर्सेज करते हैं उसके अंदर भी ये चीजें बताते हैं, बट यहां पर एक्सपीरियंस ऐड करके मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। कई बार आप देखते हो लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक गलती बताता हूँ लोगों की। लोग ट्रेडिंग व्यू पर जाते हैं, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। जैसे आप इंडिकेटर्स पे आके, मैंने यहाँ पे लिया भी हुआ है, आप कैंडलस्टिक पैटर्न सर्च करोगे, ये आ गया कैंडलस्टिक पैटर्न्स का इंडिकेटर। तो जैसे ये इंडिकेटर लगाया, देखो मैं हटा रहा हूँ, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको? हाँ, कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर ये कैंडल के साथ ना आपको जो पैटर्न बन रहा है वो बताने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे इसने ये बिल्कुल राइट एंट्री दी है, बुलिश एंगल्फिंग है। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट देखो यहाँ पर ये डोजी दे रहा है, बट इसकी सिग्निफिकेंसी नहीं, यहाँ पे बता तो रहा है डोजी है, बट उसके बाद इसका हाई ब्रेक हो गया, फिर प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर वो बन गया ना यहाँ पे हैमर जैसा, उसका नाम बताया था अभी आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, हैंगिंग मैन बताया था मैंने हैंगिंग आपको। मैन, बट उसने तो यहाँ पे डोजी बताया, हैंगिंग मैन बताया ही नहीं। हाँ, ठीक यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बोल ही नहीं रहा, इसे शूटिंग स्टार है। हाँ, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर्स के भरोसे सोचते हैं कि भाई ये हमें बता देगा कि यहाँ पे देखो डोजी बन गया, बट उसका लो ब्रेक हो गया, उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। स्पिनिंग टॉप बन गया। हाँ, इसलिए जो आप सीख रहे हो, आप अब बोल रहे हो तो स्पिनिंग टॉप है, हाँ, बट ये तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पे एंट्री ले लो, ये तो डोजी है। यहाँ पर ये कुछ और बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एंगल्फिंग पैटर्न बोल रहा है। ठीक है जी, एंगल्फिंग है, प्राइस ऊपर गया है। बट कई बार क्या होगा कि आपकी ऐसे सिग्नल्स आएंगे जिसके बाद आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर इसने दिया कि बेरिश एंगल्फिंग है, अभी आपको समझ आएगा बेरिश एंगल्फिंग क्या होता है, बट आपका टारगेट ही अचीव नहीं हुआ, उल्टा प्राइस ऊपर चला गया, फिर से ऐसे लेट हो गया। बन रही है, उसने बताया नहीं ये डोजी बन रही हाँ, तो कई बार नहीं बताएगा वो। अब यहाँ पर 3 बार डोजी बता रहा है कि डोजी पे डोजी बन रही है। हाँ, ठीक है, बट कई सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो मिस हो जाते हैं लोगों से, बट उसी लिए हमें समझने की जरूरत है, वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तो आपको तो इंडिकेटर भी बता देंगे कि ये आपके कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, बट उसके बाद क्या ये वैलिड है नहीं है, क्या आपने यहाँ पर सपोर्ट देखा, अगर ये सपोर्ट पे डोजी बन रहा है फिर ये बढ़िया है, ये बीच में कहीं बन रहा है तो इतना बढ़िया नहीं है। तो हमें ये सारी चीजें समझनी जरूरी है, इसीलिए आपको विद एक्सपीरियंस बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वरना आपको बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे मिल जाती हैं, बट लोगों को एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप लोगों को सीखने को आई होप मिल रहा होगा, तो इन वीडियोस को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ जिन्हें कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने हैं, इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग करना है और फ्री में सीखना है। ये बहुत वैल्यूएबल वीडियोस हैं, आई होप आप भी वैल्यू कर रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो।
बहुत सारे ब्रोकर्स एफिलिएट मार्केटिंग के भी ऑप्शन देते हैं, आप एफिलिएट करके भी पैसे कमा सकते हो, तो उनके बारे में आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हो। अपना प्यार देने के लिए लाइक कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।